जय श्री कृष्णा। आज हम आपको डिवोशनल टूरिज्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जी की जीवन यात्रा पर ले चलेंगे। इस कार्यक्रम को हम 2 कड़ियों में दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बाल्यकाल से लेकर कंस वध तक और दूसरा मथुरा से प्रस्थान से लेकर जीवन लीला के समापन तक। हमारा प्रयास रहेगा कि जहां तक हो सकेगा हम उन स्थानों को दिखाने का प्रयास भी करेंगे जहां से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला से इस संसार को पवित्र किया। केशव, माधव, गोविंद, मधुसूदन, कान्हा, कन्हैया आदि असंख्य नामधारी श्री कृष्ण की महिमा अपरंपार है। भक्तों के कल्प वृक्ष, कृपा सागर, सुखधान, पूर्व अवतार श्री कृष्ण को समझ पाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण के बचपन के बारे में हम आपको बहुत कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप आश्चर्य और आनंद के सागर में गोते लगाने लगेंगे। आपको शायद जानकारी होगी कि श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में 21 जुलाई 3228 ईसा पूर्व मथुरा में हुआ था। जिस समय श्री कृष्ण अवतरित हुए उस समय तिथि अष्टमी, नक्षत्र रोहिणी और दिन बुधवार था। मथुरा में कन्हैया, उड़ीसा में जगन्नाथ, महाराष्ट्र में विठोबा, राजस्थान में श्रीनाथ, गुजरात में द्वारकाधीश और रणछोड़, कर्नाटक में कृष्णा और केरल में गुरुवयुरप्पन के नाम से श्रद्धा पूर्वक पूजित वंदित। श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव थे, जबकि उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद थे। 16 कलाओं से युक्त और 64 विद्याओं में पारंगत श्री कृष्ण प्रेम और युद्ध दोनों में निपुण थे। सांवले सलोने नटखट कन्हैया का बालपन खतरों में बीता। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि कान्हा ने मात्र 6 दिन की उम्र में राक्षसी पूतना का वध किया था। और तो और केवल 1 वर्ष की आयु में त्रिनवर्त दैत्य को मार दिया था। जब 2 वर्ष के हुए तब महर्षि गर्गाचार्य ने उनका नामकरण संस्कार किया था। जानना रोचक होगा कि 2 वर्ष 10 माह की उम्र में कान्हा गोकुल से वृंदावन चले गए थे। मात्र 4 वर्ष की आयु में वत्सासुर और बकासुर राक्षसों का और 5 वर्ष की आयु में अघासुर का वध किया था। कन्हैया ने 5 साल की आयु में ही काल सरीखे कालिया नाग का मर्दन किया था। नटखट गोपाल की आयु 5 वर्ष 3 माह की हुई तब उन्होंने गोपियों का चीरहरण किया था। आपको जानकर ये निश्चित ही आश्चर्य होगा कि जिस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष 2 माह और 7 दिन थी। नटखट नंदलाल ने 8 वर्ष 1 माह 21 दिन की आयु में पहली बार गोपियों संग रासलीला की थी। ये सोचकर रोमांच होता है
कि श्री कृष्ण ने 8.5 वर्ष की आयु में शंखचूड़ दैत्य का और 9 वर्ष की आयु में अरिष्टासुर और केशी दैत्य का वध किया था। केशी का वध करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम केशव पड़ा था। जिस समय श्री कृष्ण ने अपने क्रूर मामा कंस का वध किया, उस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष 2 माह और 20 दिन की ही थी। कन्हैया ने 11 वर्ष की उम्र में अवंतिका में संदीपनी मुनि के गुरुकुल में 126 दिन में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों, गज शिक्षा, अश्व शिक्षा और धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। इसी अवधि में कन्हैया ने पंचजन्य वध किया था और 5 जन्य शंख धारण किया। 12 वर्ष की आयु में कान्हा का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री कृष्ण ने 12 वर्ष से 28 वर्ष की आयु तक मथुरा में जरासंध को 17 बार पराजित किया। कान्हा को मक्खन बहुत पसंद था। मक्खन चुराकर खाने में उन्हें विशेष आनंद आता था। पहले अपने घर में, फिर पड़ोसियों के घरों के माखन चुराते थे। यशोदा मैया को ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन यशोदा ने उन्हें ऊखल में बांध दिया। कन्हैया ने लीला की और ऊखल के 2 पेड़ों के बीच फंसाकर उन्हें गिरा दिया। वो 2 पेड़ नलकुबेर और मणिग्रीव देवता थे, जो श्राप के कारण पेड़ बन गए थे। कान्हा ने उन पर कृपा कर उनका उद्धार किया। एक दिन कान्हा ने मुंह में मिट्टी भर ली। माता यशोदा ने मुंह खोलने को कहा तो कान्हा ने आनाकानी की। अंत में माता के डर से कान्हा ने मुंह खोल तो दिया। यशोदा ने अपने लल्ला के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन किए। आज हमने आपको श्री कृष्ण के बालपन से जुड़ी कुछ अनजानी घटनाओं और उनके समय के बारे में जानकारियां दी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अपने प्रियजनों के साथ अवश्य ही शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। अग्रिम धन्यवाद। जय कन्हैया लाल की।